हर साल हजारों बच्चे सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं कर पाते। रीजन क्या है? क्या पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आता है, या फिर सिलेबस बहुत ज्यादा है कि स्टूडेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हैं? तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? माई सेल्फ करण गर्ग, एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना सीएमए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, या फिर आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर या प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर हमें कोई भी एग्जाम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर प्लानिंग। मेरे को अपने एग्जाम को, अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली प्लान करना होगा। अपना जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली कंप्लीट करना होगा। सेकंड रहता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर मेरे को एग्जाम क्लियर करना है तो मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करने होंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं वो सॉल्व नहीं करूंगा मेरे को पता नहीं लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाला है, ये किस तरह से हमारे स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ट्रिकी क्वेश्चंस लाने वाला है। एंड थर्ड रहता है हमारा एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिविजन। रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, खाली टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे होता है, हम क्लासेस देख रहे होते हैं एंड उनके साथ टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे होता है, जस्ट टिक लगा रहा होता है। बट अल्टीमेटली जो हमें याद रहता है वो हमें रिविजन में ही याद रहता है, एंड एग्जाम में ये रिविजन ही हेल्प करने वाला है। तो मतलब अगर मेरे को अपने सीएमए फाउंडेशन क्लियर करना है तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्ली प्लान करना होगा सीएमए फाउंडेशन। सेकेंड ऑफ ऑल, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट करने होंगे। एंड थर्ड, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवीजन करना होगा। अगर ये तीनों चीज कर ली तो मैं बहुत आराम से अपना फर्स्ट टाइम में क्लियर कर पाऊंगा। अब देखते हैं कि हमारे सीएमए फाउंडेशंस में एग्जाम क्या रहता है एंड पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। मेरे को मिनिमम कितने मार्क्स लाना है ताकि मैं अपना सीएमए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करूं? देखो, हमारे सीएमए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला क्या रहता है? बिजनेस लॉ। देन सेकंड रहता है हमारा फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड रहता है हमारा मैथमेटिक्स। एंड फोर्थ रहता है हमारा इकोनॉमिक्स। अब हमें क्या करना है? एटलीस्ट 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50 मार्क्स, 50% इन एग्रीगेट। मतलब केस लेता है। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा टोटल पेपर क्या होता है? टोटल मार्क्स होता है 100, और 4 पेपर होता है, तो टोटल हो गया हमारा 400। अब मैं केस वन लेता हूँ। लेट सपोज आपका पेपर 1, 2, 3 एंड 4, 4 सब्जेक्ट है ना। एक मैं कह रहा हूँ, पहले आपके मार्क्स है 60, देन आपके 55, देन आपके 45, एंड देन आपके हैं, नेक्स्ट आपके हैं 46। टोटल क्या हुआ? टोटल आपका आ रहा है 206। क्या आपके हर सब्जेक्ट में 40 से प्लस है? यस। क्या आपका टोटल 50%, मतलब 400 का 50% कितना हुआ? 200। क्या इससे एक्सीड कर रहा है? यस। तो मतलब आप पास हो जाओगे। बट एक और केस लेता है। मैं कह रहा हूं आपका 60 है, आपके 55 है, एक में आपके आगे 39, और एक में आके आपके 65। तो हमारा टोटल कितना बैठता है? 224। अब क्या आपके सब सब्जेक्ट में 40 से प्लस है? नहीं। क्या टोटल 50% से ज्यादा है? यस। तो आप फेल रहोगे। मतलब हमें 40%, एटलीस्ट 40% हर मार्क्स में होने हैं, एंड 50% एग्रीगेट। दोनों जो क्राइटेरिया है दोनों को फिलफिल करना होगा। अगर मेरे 40 नहीं आए या फिर 200 से कम हो जाता है तो मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है ना? ये तो हमारा पासिंग पासिंग क्राइटेरिया। अब अगर मेरे को सीएमए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मेरे को 3 फेज स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। अभी 3 फेज स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, 3 फेज स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को क्या करना होगा? अपने कॉन्सेप्ट्स वर्क करना होगा। मेरे को अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से करना होगा। देखो, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी मेरे चैप्टर्स हैं, जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं, सारे क्या हो? कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। जब मैं फर्स्ट टाइम अपना कराऊंगा ना, लेक्चर्स कराऊंगा, उसके बाद मेरे को कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। देन मेरे को ये समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन क्या है, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। उसी के साथ साथ जितने आईसीएमआई के मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस है, जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो मेरे को साथ के साथ करते जाने हैं, ताकि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मेरी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरा फेज नंबर 2, जहां पे मैं क्या करने वाला हूँ? अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एग्जाम पैटर्न समझने वाला हूँ। जब मैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करूंगा तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? मेरी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। सेकंड, मेरे को ये पता लगा कि जो मेरा इंस्टीट्यूट है
किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, या उसका लेवल क्या होने वाला है। ठीक है ना। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ, मैं अपने एग्जाम पेपर को या एमक्यूपीज को एनालाइज कर रहा हूँ। एंड थर्ड फेज जो मेरा रहने वाला है वो रिवीजन रहने वाला है। हमने थ्री फेज ही कहा था ना। पहले हमारा क्या था, प्लानिंग, देन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहा था, एंड देन हमने क्या कहा था, रिवीजन। एंड लास्ट फेज हमारा रहेगा रिवीजन, जहां पे मैं 3 to 4, एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन करने वाला हूँ। इसी रिविजन के साथ जो हमारा इंस्टीट्यूट एमक्यूपी देता है वो भी मैं करूंगा विथ टाइम वॉच। वहां पे मेरी मैक्सिमम कितना मिलेगा, आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं फोर पर सब्जेक्ट। तो मैं क्या लगाऊंगा, 60 मिनट्स का स्टॉपेज लगाऊंगा एंड अपने पेपर को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ प्रेशर हैंडल कर गया तो एग्जाम में भी प्रेशर हैंडल हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि स्टॉप वॉच लगा के मैं क्या करने वाला हूँ, अपने एमक्यूपी सॉल्व करने वाला हूँ, प्लस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे पास है तो वो भी मैं अपना टाइम के साथ सॉल्व करने वाला हूँ। तो हमने ब्रॉड स्ट्रेटेजीज तो देख लिया। अब एक बार देखते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मेरी क्या रहने वाली है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहता है वो बिजनेस लॉस रहता है, एंड बिजनेस लॉस में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। मेन रीजन क्या रहता है, देखो इसका मेन रीजन रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 12th में हम लॉ पढ़ते नहीं है, एंड फाउंडेशन में आके हम फर्स्ट टाइम लॉ कर रहे हैं। प्लस जो हमारी अप्रोच रहती है वो बहुत ज्यादा गलत रहती है। हम क्या करते हैं, खाली लॉ पढ़ते हैं, सेक्शन रटता है, प्रोविजन रटता है, एंड देन एग्जाम में जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट। बट ये बहुत ज्यादा गलत अप्रोच रहती है, क्योंकि जब तक मेरे को प्रोविजन नहीं पता होगा, जब तक मेरे को सब सेक्शन नहीं पता होगा, जब तक मैं एग्जाम में जाके कैसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लाए फ्री कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज, फ्री ऑन यूट्यूब। एंड स्पेशली लॉ के लिए आपको दिशा मैम पढ़ा रही है, जहां पे उनका मेन फोकस रहता है कि आपकी लॉ की लैंग्वेज को सिंपल किया जाए, आपको समझाया जाए, एंड आपको एग्जाम के लिए रेडी किया जाए। मैं उनकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो यूट्यूब पे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जो कॉस्ट अकाउंट, जब अकाउंट्स की बात आती है तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि 12th में वो अकाउंट्स पढ़ के आए होता है। बट जितने मार्क्स उन्हें फाउंडेशन में स्कोर करने चाहिए वो उतने नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारी जो अप्रोच रहती है वो हम 12th वाली ही रखते हैं। हम क्या करते हैं कि हम पूरे अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, हम पूरे फॉर्मेट्स यूज करेंगे। बट हमारे जो सीएमए फाउंडेशन में एग्जाम आता है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहता है। हमें क्या फोकस रखना चाहिए, एमसीक्यूज पर, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे जो कुलदीप सर है वो आपको कॉन्सेप्ट सीरीज में आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स करा रहे हैं, जहां पे उनका मेन फोकस रहता है आपको सारे कॉन्सेप्ट किया जाए, प्लस आपको एमसीक्यू के लिए तैयार किया जाए। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो रहता है हमारा मैथमेटिक्स। अब मैथ्स से मैक्सिमम स्टूडेंट्स डरते हैं, क्योंकि फाउंडेशन में पहली बार मैथ्स पढ़ रहा होता है। 12th में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथ्स को चूज नहीं करता है, एंड हमारे मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, एंड हमें 16 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड सारे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो हम बहुत ज्यादा मैथ्स में पैनिक करते हैं, एंड इसीलिए हमारे जो पीयूष सर है वो आपको कॉन्सेप्ट सीरीज में मैथमेटिक्स करा रहे हैं, जहाँ पे मेन फोकस रहता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट कराए जाए, एंड आपको सारे फॉर्मूलाज कराए जाए, एंड आपकी मैथमेटिक्स को मक्खन मलाई मैथमेटिक्स बना दिया जाए, ताकि आप इजिली एग्जाम में जाके उसको सॉल्व कर पाओ, या मैथ्स को बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमने 12th में पढ़ा है, प्लस फाउंडेशन में भी सेम हमारा सब्जेक्ट है। मैक्सिमम जो हमारे चैप्टर्स रहता है वो सेम रहता है। एंड मैं आपको बताऊं, मेरे पास स्टूडेंट्स के डाउट रहता है कि भैया मेरे पास ने 12th की बुक पढ़ी है, क्या मैं 12th की बुक से ही कर लूं क्या, क्या फाउंडेशन की बुक में कोई स्पेशली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और यही रीजन रहता है कि क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होता है। वो क्या करता है, अपनी 12th की बुक पढ़ता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे टॉपिक सेम से रहते हैं। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि मैं आईसीएमआई मॉड्यूल को ही प्रेफरेंस देनी है। एंड मैं आपको फ्री कॉन्सेप्ट सीरीज में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, जहां पे मेरे नोट्स में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स रहते हैं। मैंने आपके जो आपके क्वेश्चन है, आपके जो टॉपिक्स है, उनको फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट किया है, प्लस आपके जो नोट्स है उसमें मैं ग्रीन और रेड मार्क से आपको मार्क करके देता हूँ। मतलब जो इंपॉर्टेंस होता है उस पर रेड मार्क करता हूँ, एंड जिसमें से मैक्सिमम टाइम एमसीक्यू आता है उसको ग्रीन मार्क स्पेशली किया होता है। आप हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, इनके नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे, आपको हमारी वेबसाइट से सारे नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां पे जाकर आपको अप्लाई करना है, एंड देन आप हमारे नोट्स एक्सेस कर पाओगे। कोई आपसे अमाउंट चार्ज नहीं की जाएगी। अब हमने देख लिया कि हमारे सब्जेक्ट वाइज स्टडीज क्या होने वाली है। अब हमें मिनिमम आर्ट कितने टाइम हमें मिनिमम स्टडीज करनी है, एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो, अगर हम सिंपल स्टूडेंट्स, हम कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं या कॉलेज वगैरह नहीं जा रहे हैं, तो मिनिमम हमें 6 to 8 आवर्स स्टडी करनी है। प्लस हमें एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट इन अ डे लेके चला। अगर मैं कहता हूँ कि आपने मैथ्स नहीं लिया था, आप 12th में मैथ्स नहीं लिया था, तो आप कर सकते हो मैथ्स और अकाउंट्स ले सकते हो, प्लस लॉ और इकोनॉमिक्स ले सकते हो।
ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो मैथ्स आप पहली बार कर रहे हो बट अकाउंट्स आपको आता है, तो अकाउंट्स में आप अप्रोच ले सकते हो और मैथ्स एक साथ कर सकते हो। प्लस लॉ और इकोनॉमिक्स एक साथ क्यों रखा है? क्योंकि लॉ एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें ज्यादा आपको समझना पड़ता है। प्लस इकोनॉमिक्स में आपको खाली अप्रोच समझनी है। बट अगर आप नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो तो आप लॉ और अकाउंट्स एक साथ लेना एंड मैथ्स और इको एक साथ करना। नेक्स्ट, बट अगर आप क्या करते हो, आप कॉलेज ज्वाइन करते हो या फिर आप वर्किंग स्टूडेंट हो, तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो डेली करना ही है, क्योंकि हमारा बहुत कम टाइम बचा है। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अगर हम करेंगे तभी हम जाके क्या कर पाएंगे, अपने एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। एंड आप हमारी प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, मैं चारों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना? तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज का वीडियो एंड। बट जाने से पहले जस्ट मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सीएमए फाउंडेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जस्ट हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखनी है, एक हमें प्लान फॉर्म में अपने सीएमए फाउंडेशन को क्लियर करना है। क्या रहेगा? पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड देन रिविजन तो मस्ट है। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहते हो तो आप हमारी सीएमए फाउंडेशन की फ्री कॉन्सेप्ट बैच सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।